So today let's start with our second chapter, and that will be environmental pollution, right? So environmental pollution, you must be already knowing that lots of problem is created by lot many things that we see around us. Like this, you can see over here the smoke released, and then the trees are cut down, and the waste water, like the industrial water, with full of chemicals and colors, is being dumped or drained into the river, ponds. तो फिश मर जाती है, कई और चीजें मरने लगती है, और बाहर की हवा जो खराब हो रही है उससे क्या हो रहा है? These birds are asking, it's just an exemplary given, that where shall we go now to stay, to build our nest? और हमारे बच्चे जो यहाँ पे इसके अंदर है, अब वो कब, मतलब कैसे उनकी लाइफ कैसे होगी? क्या वो जिंदा रहेंगे, नहीं रह पाएंगे? सो डेवलपमेंट इज अ राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग. हाँ भाई, डेवलपमेंट तो तुम्हें भी करना है, मुझे भी करना है, वो हमारी राइट है ना? एंड इट मीन्स वेर एवर एंड इन वॉट एवर फील्ड देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, मैन हैज द राइट टू प्रोग्रेस. तो हमें तो फुल राइट है कि हमें प्रोग्रेस तो करना ही है. एंड पोस्ट इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन, अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब कि मशीनरी का जब इन्वेंशन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी थी दूसरी कंट्रीज में, तब वो हमसे आगे डेवलप हो चुकी थी. जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद सब कंट्रीज में फैलने लगा, फिर हमारी कंट्री में भी आ गया. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद the scientific discoveries have opened up great opportunities for technological advancement and development. अब जब इतने सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगे, जब तो हमने देखा कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगी, टेक्निकल डेवलपमेंट होने लगा, एडवांसमेंट आने लगा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में. दिस डेवलपमेंट हैज लेड टू ग्रेट चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ. और ये डेवलपमेंट तो काफी चेंजेस लेके आई हमारी लाइफ में, राइट? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज गिवन अ बेंड टू क्रिएटिविटी. मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई तो हम देखने लगे कि क्रिएटिविटी में बहुत फर्क आ गया. अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीजें क्रिएट होते हुए देख रहे हैं. और ये क्रिएटिविटी में बेंड ऐसे आए इन सच अ वे दैट द प्रोडक्शन टेक्निक्स हैव सिंप्लीफाइड. मतलब कि टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना प्रोग्रेस हुआ कि अब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मशीनरी पे, वो एक उसकी टेक्निक एकदम सिंपल है, बहुत इजी है कुछ भी प्रोड्यूस करना आज, राइट? इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. और जो भी हमने डेवलप किया ड्यू टू दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स, तो ये सारी चीजें हमें डेवलपमेंट पे कहाँ के दिखाई दे रही है? तो हमें वो दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिसिटी, जो एक डेवलपमेंट हुआ है वहां पे, रेलवे डिपार्टमेंट, टेलीफोन, व्हीकल एटसेट्रा. सो लेट्स मूव ओवर हियर. ड्यू टू अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हमारे यहाँ नेचर का रिसोर्स अनलिमिटेड वे हम यूज करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं. नेचुरल रिसोर्स मतलब गॉड गिवन, जैसे forest and wildlife and birds and mountains and forest and rivers, ये सारी चीजें अनलिमिटेड है और उसका यूज भी हम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं. और वो जो अनलिमिटेड यूज हमने जो किया है इस नेचर का, नेचुरल रिसोर्सेस का, वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज बिकम इम्प्योर. उसकी वजह से हमने सब चीजों को इम्प्योर बना दिया, खराब कर दिया है, पोल्यूशन लेके आए हम. पोल्यूशन हैज बिकम वाइड स्प्रेड. सो इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी टू मेक एन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ दिस पोल्यूशन डेवलपमेंट इन देयर ओन वे. इसीलिए कंपल्सरी बन चुका है, मैंडेटरी है कि हम एफर्ट लगाए, हमारी हम मेहनत करें समझने के लिए, देखने के लिए कि पोल्यूशन और डेवलपमेंट कैसे कनेक्टेड है और कैसे डेवलपमेंट तो करना ही है हमें, लेकिन पोल्यूशन थोड़ा कम करते, दोनों को समझे हम, दोनों टर्म को हमें समझना है, पोल्यूशन और डेवलपमेंट को. और डेवलपमेंट के बिना ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल. लोगों को रोज अगर तुम दाल चावल खाओ, रोज मम्मी एक ही सब्जी बनाए,
तो तुम 2 दिन के बाद क्या एक ही दिन में अगर सुबह का शाम को सेम बन जाए, तुम चिल्लाओगे मम्मी क्या सुबह भी ये था शाम को भी ये, तो होगा क्या? जबकि हमें एक दिन में ही अलग अलग चीजें चाहिए लाइफ में खाने में, ऐसे कई सारी चीजें हैं। 4 दिन तक सेम कपड़े पहनने के लिए कह दे कि भाई धो धो के यही पहनना, राइट? यू विल से ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, फिर कहोगे ना भाई अब अलग। एक बेस्ट एग्जाम्पल, शादियों में जाते हैं तो एक कंटिन्यूटी में, अगर एक हफ्ते में हमें 4 दिन कंटिन्यूटी में शादी में जाना है, तो आज जो पहना वो कल नहीं पहनोगे, या एक ही फंक्शन, एक ही घर के यहाँ शादी है, उनके यहाँ 4 फंक्शन है, और फिर 4 दिन के बाद दूसरे किसी के यहाँ शादी है कंटिन्यूटी में और 4 फंक्शन है, तो 8 फंक्शन में तुम्हें जाना है तो तुम एक सेम ड्रेस नहीं पहनोगे। तुम क्या कहोगे, ना भाई कौन पहने, रोज अलग चाहिए, तो उसकी तो 4-5 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है हमारी अलग अलग दिखने के लिए। यू नो, दैट्स अ डेवलपमेंट। मतलब कि इन शॉर्ट इज नॉट डेवलपमेंट, व्हाट आई वांट टू से इज कि जब हमें, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें सेम चीज रोज नहीं चाहिए। मतलब कि लोगों को आगे बढ़ना है डेवलपमेंट में, अगर हम स्टॉप हो जाते हैं आज के इस लैपटॉप के वर्जन में, या सेलफोन का जो लेटेस्ट वर्जन है वहीं पे अगर स्टॉप हो गए, और फिर एक कहा जाता है पूरे प्लेनेट पे कि अब इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा, ये लास्ट डिस्कवरी है या इन्वेंशन है या डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजी है, इसके आगे नो न्यू टेक्नोलॉजी विल कम इन द वर्ल्ड, तो तुम कहोगे माय गॉड ये तो ठीक नहीं है, लाइफ में बदलाव चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट जरूरी है, करो, बट पोल्यूशन मिनिमम। हम ये नहीं कह सकते पोल्यूशन मत करो, बट मिनिमम। टुडे लैंड वाटर एयर नॉइज स्पेस पोल्यूशन इज इंक्रीज, और इस एडवर्स इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट हैज बीन सीन experienced by human life and environment. With the industries coming up on a large scale, various kinds of pollutants affecting the environment has increased. अब इंडस्ट्रीज इतनी सारी बढ़ती जा रही है, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, तो जो उसके अंदर के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इतने अलग अलग टाइप के हैं। मतलब पोल्यूटेंट मतलब कि जो चीजें पोल्यूशन फैला रही है, हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, वो बहुत प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं। Among it, water, air, land pollution are mean. All three are most important elements to maintain our life. Sustain मतलब अगर जिंदा रहना है, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए पानी, हवा और जमीन चाहिए, और ये ही मेन 3 है जिसको हम पोल्यूट कर रहे हैं। और 4th तो है ही नॉइस पोल्यूशन। नाउ वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर, पानी तो हर जगह चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम चाहिए, और वो ही इंडस्ट्री वाले उस पानी को यूज करके जो ड्रेन कर रहे हैं फिर गटर में, रास्ते पे, रिवर में, पॉन्ड्स में, तो वो गंदा पानी ड्रेन कर रहे हैं। मतलब यूज कर रहे हैं क्लीन वाटर, ड्रेन कर रहे हैं डर्टी वाटर। तो जो ऑलरेडी क्लीन वाटर है नदी का, लेक का, पॉन्ड्स का, उसको खराब कर रहे हैं। जमीन जो हमारी, जमीन के नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसे भी वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो जमीन पे छोड़ देते हैं वो पानी, वो भी अंदर सीप होके ग्राउंड के नीचे जाके वो गंदा पानी मिक्स हो जाएगा विद द ग्राउंड वाटर, हो गया ग्राउंड वाटर खराब। तो इंडस्ट्रीज रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर टू मेक वन जीन्स पैंट। और कॉटन के कपड़े बनते हैं जूट फैक्ट्रीज में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में, पेपर फैक्ट्रीज में हम यूज करते रहते हैं ये। तो इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर, एंड इन दिस प्रोसेस when the product is being manufactured, the product बन रहा है इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, this water becomes polluted, तो पानी को पोल्यूट करते हैं वो जानबूझ के नहीं, लेकिन प्रोसेस ऐसा है मैन्युफैक्चरिंग का कि पानी खराब हो गया, उसमें केमिकल्स गए, उसमें कलर गया, पॉइजनस इफेक्ट होती है इसकी, एंड कंसिडरिंग इट टू बी यूजलेस, अब काम होने के बाद वही पानी यूजलेस बन जाता है, तो फैक्ट्री वाले उसको ड्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, कहाँ पे, rivers, open canals, gutters, ground, etc. This chemical oriented water, मतलब ये जो पानी जो पूरे केमिकल से मिक्स है, it pollutes the river water. This drain water due to industrial development pollutes the natural water flow of river. Above all, the water drained on open ground
gradually gets absorbed inside the pollutes and ground water too. तो ये ही गंदा पानी हमारे अच्छे से रिवर वाटर को पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि लोगों को डेवलप करने अपनी इंडस्ट्रीज। अब ऑल जो पानी ओपन ग्राउंड पे डाला गया, छोड़ दिया गया जमीन पे, वो चला जाएगा जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे का हमारा पानी जो क्लीन है वो गंदा हो गया। अब अर्बनाइजेशन इज वाइड स्प्रेड, मतलब सिटी सब बनती रहती है, बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, गांव छोटे बनते जा रहे हैं, क्योंकि गांव का हिस्सा बन रहा है डेवलप, तो धीरे धीरे बनेगा टाउन, टाउन में से बनेगा सिटी, वैसे तो सिटी बनती है। द वाटर फ्रॉम दिस गटर्स या ड्रेन्स इन अर्बन एरिया, दैट इज इन सिटीज, इज पोर्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अब जो गंदा पानी है वो भी आगे जाके सिटीज में कहाँ डाल देंगे, मिक्स कर देंगे रिवर्स और पॉन्ड्स में, which creates problem of water pollution. Today rainwater is also getting polluted due to industries. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि क्योंकि इतने सारी इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दी उन्होंने, देखो ये गंदा पानी गटर का छोड़ा, यहाँ पे फिश मर रही है, बहुत सारा गंदगी वाला पानी नदियों में ऐड हो रहा है, लेक्स में ऐड हो रहा है, केमिकल वाला पानी इंडस्ट्रीज वाले छोड़ रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज जो स्मोक रिलीज कर रही है हमारे आसपास हवा में, जो स्मोक रिलीज हो रहा है बाय द इंडस्ट्री, वो स्मोक जब बारिश होती है तो उसमें मिल जाता है, तो बारिश का पानी गंदा हो गया। द स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, द डर्टी स्मेल एटसेट्रा आल्सो मिक्सेस अप विद द रेन वाटर एंड पोल्यूट्स इट। The used dirty water that comes out from industries and factories is left to be poured in rivers, canals and also on the ground. अब ये ही डर्टी वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, उसको छोड़ दिया कहाँ पे, नदियों में, कैनाल्स में, लाइक नर्मदा कैनाल एग्जांपल आई एम गिविंग यू, और जमीन पे। दिस डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक लाइफ। अब नदियों में या कैनाल में या पॉन्ड्स में या लेक्स में छोड़ दिया तो फिशेस मरने लगती है। They have heard, and we already have heard many stories about fish lying dead. The sea water gets polluted due to oil drilling. अब बड़े बड़े दरिया के अंदर भी जब लोग जाके ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं, राइट, ऑयल को निकालते हैं ड्रिल करके, तो वहां का पानी पोल्यूट हो गया। तो दरियाई जितने भी लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, वो मरने लगते हैं। वाटर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एटसेट्रा, ये सारी डिजीज होती है। दैट इज व्हाई पीपल हैव टू कैरी देयर ओन वाटर बॉटल विद देम व्हाइल ट्रैवलिंग इनटू ऑफिस। और स्कूल के बच्चे तो वैसे अपनी बॉटल लेके जाते हैं स्कूल, खुद का पानी का बॉटल। Many of our rivers have become like drains. बहुत सारी नदियां हमारी गटर जैसी बनती जा रही है, डर्टी। This polluted river water is again used for agriculture purpose. तो कौन बीमार हुआ, तुम और मैं। और ग्राउंड, हमारी जमीन जो फर्टाइल है वो खराब हो रही है, और उसी जमीन पे ग्रास ग्रो करके जब कैटल रेयरिंग होती है, जब कैटल खाते हैं वही ग्रास, तो वो बीमार होने लगते हैं। तो ये पोल्यूटेड रिवर जब का पानी, पोल्यूटेड रिवर वाटर व्हेन इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट क्या हुआ, द प्रोड्यूस, मतलब जो हम ग्रो करते हैं वहां पे ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड्स एंड ऑल, उसमें वो डर्टी चीज चली गई, केमिकल, पॉइजन एंड ऑल। तो हम एकदम से मरेंगे नहीं, लेकिन बीमारियां शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी में। फॉडर मतलब घास जो ग्रो करते हैं एनिमल्स के लिए, खाने के लिए, मिल्क गिविंग एनिमल्स के लिए, वेजिटेबल्स जो हम ग्रो करते हैं आर फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड दे बिकम एडल्ट्रेटेड, मतलब वो गंदे हो जाते हैं, डर्टी, मिक्सिंग वाले। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, मतलब रिच हो, पुअर हो, व्हाटएवर, पॉलिटिशियन हो, फार्मर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, industrialist, farmer, politician, educated individual, artist, worker, they never hesitate to act against the welfare of others. और तुम या मैं, ये सारे लोग कभी हेजिटेट नहीं होते, मतलब कभी उनको हिचकिचाहट नहीं होती, कभी बुरा नहीं लगता दूसरों का जब वो खराब कर रहे हैं, नॉट जानबूझ के, लेकिन see sometimes knowingly, sometimes unknowingly, people they harm the other people, they act against the welfare of others, दूसरों की भलाई का काम नहीं करते, भलाई के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कैसे, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने गंदा पानी छोड़ दिया, अब वो पानी इफेक्ट हो रहा है हमें। वैसे हर एक एजुकेटेड इंडिविजुअल भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है,
वर्कर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, आर्टिस्ट, फार्मर, कोई भी, तुम, मैं, हम सब कहीं ना कहीं वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल टू पोल्यूट द एनवायरमेंट, बट देयर आर सॉल्यूशंस फॉर इट. द वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी प्योरिफाइड फर्स्ट. सबसे पहले क्या करना है, तो इंडस्ट्रीज का पानी जो रिलीज करता है डर्टी वाटर, उसको पहले प्योरीफाई, मतलब एकदम नीट एंड टाइडी पीने लायक मत बनाओ, लेकिन उसमें से हार्मफुल एलिमेंट्स निकाल दो, फिर नदी में छोड़ो, लेक में छोड़ दो, ग्राउंड पे छोड़ दो, कहीं पे भी छोड़ दो, बट डर्टीनेस निकालो उसमें से. इट शुड बी लेफ्ट इनटू लेटर ऑन इनटू कैनाल्स और रिवर्स. गवर्नमेंट शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड देयर पॉलिसीज. और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, कंट्रोल रखना है इस इंडस्ट्रीज पे. वी शुड यूज वाटर इन एन ऑप्टिमम वे, और जितना चाहिए उतना ही यूज करना है, राइट? अब देखो वाटर पोल्यूशन और आगे. जस्ट लाइक वाटर, तो हमने ऑलरेडी देख लिया वाटर कैसे पोल्यूट करते हैं, वैसे एयर पोल्यूशन also has created a great problem in the whole world. In every city and all the villages mostly, some kind of the industries or the other have developed. कहीं ना कहीं हर एक सिटी और गांव में जाके देखो तो इंडस्ट्रीज तो डेवलप होती ही रहती है. Smoke, gas, etc. emitted from the industries mixes with the air and causes air pollution. तो यहाँ पे हम कट करके क्या लिखेंगे, एयर पोल्यूशन, राइट? क्योंकि वाटर पोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया. तो जितना भी स्मोक एंड डर्टीनेस एंड गैस जो रिलीज कर रही है इंडस्ट्री, तो जाके हवा में एक हो रही है, हवा पोल्यूट हो गई, अब वही सांस हम ले रहे हैं. टुडे द यूज ऑफ मिनरल ऑयल इज इंक्रीज इन ग्रेट नंबर, इन एबंडेंस, मतलब वास्ट. The vehicles running with the fuel like petrol, diesel, they emit smoke and gases like nitrous oxide, benzopyrene and carbon dioxide. अब जैसे आज ही सुबह, no not today, yesterday was Friday, yes. So yesterday we went on two-wheeler towards the Alpha One, वो जो लेक है वहां पे, वस्त्रापुर लेक की तरफ कुछ काम था. The moment we reached, और वहां पे थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था और एकदम से एक डर्टी स्मेल आ रही थी, नॉट डर्टी एक्चुअली, लेकिन एकदम से फिर हमने बात की कि यस दिस इज पेट्रोल का स्मेल. मतलब कि पेट्रोल मिक्सिंग वाला जब यूज करते हैं तो वो जो धुआं छूटता है टू व्हीलर, फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर में से, तो उसमें बास आती है ना, एक अलग सी बास आती है उसमें. एंड यूजुअली वी ऑल मूव इन कार, और कार में एसी होता है, हम विंडोज बंद रखते हैं, तो बहुत टाइम के तो पता नहीं चलता. ये बहुत टाइम के बाद हम टू व्हीलर पे निकले कि नजदीक में ही जाना है, तो ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ती बाहर निकलने की. और अगर जाते भी हैं तो मोस्टली ना लाइक अप टिल प्रहलाद नगर और समथिंग, तो वी गो बाय कार. बट दिस डे वी वेंट बाय, और वो भी ट्रैफिक वाले टाइम पे जब निकले तो इतनी बास आ रही थी. सो दैट इज व्हाट इज पोल्यूशन. पेट्रोल में मिक्सिंग होती है, this gas mixed with the air. Abhi carbon dioxide, nitrous oxide and benzopyrene and all these gases are mixed in the air. They mix with the air and their proportion in air has increased due to deforestation. मतलब ये कम होता अगर ट्रीज ज्यादा होते. हमने क्योंकि who takes in carbon dioxide? Trees. And who gives us oxygen? Trees. तो trees take in CO2 and gives us oxygen. हम वही ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम रिलीज करते हैं CO2 जो ट्रीज अंदर ले लेते हैं. ये हम सबको पता है कि बिना ट्रीज के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. स्टिल लोग इतने सेल्फिश हो चुके, इतने ग्रीडी हैं दैट दे वांट मोर एंड मोर ऑफ डेवलपमेंट एंड मनी, कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट करते जा रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट खड़े करने हैं, इसलिए हम ट्रीज कट कर रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल कट हो रहे हैं, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, नहीं तो पोल्यूशन कम होता. ड्यू टू लेस ट्रीज एंड वेजिटेशन, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स मिक्सेस विद द एयर एंड द proportion of poisonous gas CO3 has increased due to cutting of trees. It has led to the burning problem known as global warming. So proportion of this poisonous gases is increasing in everywhere in the world, I would say. And that is because of the tree cutting. And this is and ये सब पोल्यूशन, अलग अलग टाइप के पोल्यूशन की वजह से हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है. तो बहुत ही बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है, मीन्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक अस्थमा, लंग प्रॉब्लम्स, नॉशिया मतलब चक्कर आ जाना, एटसेट्रा.
अब इसी एयर पोल्यूशन की वजह से अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। डस्ट पार्टिकल्स मूविंग इन एयर लीड्स टू डिजीज लाइक कोल्ड, कफ, स्नीज एटसेट्रा। ऐसे जो धूल मिट्टी उड़ती रहती है हवा में, उसकी वजह से भी हमें कोल्ड, कफ और स्नीजिंग आ जाती है। बहुत सारे अलग एटसेट्रा मीन्स बहुत सारे अलग डिजीज भी होते हैं उसकी वजह से। There have been instances, means example of people dying due to suffocation arising out of degree pollution. Pollution इतना out of degree मतलब इतना pollution, out of control, out of limit, इतना pollution बढ़ जाता है that suffocation होने लगता है लोगों को, right? और फिर वो बेहोश हो जाते हैं, लाइफ प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार मर भी जाते हैं लोग इसमें सफोकेशन में। एंड hotness in atmosphere has increased due to pollution. गर्मी बढ़ने लगती है due to pollution. Many a time these poisonous gases mix with cloud and bring acidic rain. It's very harmful for animals and natural vegetation. To prevent air pollution, it's very important to make certain rules for the industries and follow them strictly. तो बहुत जरूरी है कि एयर पोल्यूशन कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने हैं। इंडस्ट्रीज के लिए जो पोल्यूशन रिलीज कर रही है स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है, उस पे नजर रखनी है उन इंडस्ट्रीज पे। एंड सच इक्विपमेंट शुड बी डेवलप। ऐसी मशीनें बनानी है जो कम आवाज करे, जो कम पोल्यूशन रिलीज करे हवा में, तो नॉइस पोल्यूशन कम होगा। या ऐसा कुछ ऑयल भी ऐसे यूज करने हैं जो आई वुड से लेस स्मोक रिलीज करे। कोल कम यूज करना है, उसकी जगह पे कुछ और यूज कर लो, यू नो लाइक न्यू मेथड्स। तो such equipments means machinery should be developed which help in proper proportion of emission of smoke or poisonous gas. Environment emission मतलब release, right? And environment awareness campaigning, awareness create करनी है, जागृति फैलानी है लोगों में environment के लिए। Such campaigns should be organized. Industrial firms which do not allow the rules should be punished strictly. अब जो we do not follow, तो जो इंडस्ट्रियल फॉर्म्स मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो ये नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इफ दे डोंट फॉलो, तो गवर्नमेंट को पनिश करना है उनको स्ट्रिक्टली। दे शुड बी शट डाउन, उनकी फैक्ट्रीज ही बंद कर देनी है। वन शुड यूज पेट्रोल डीजल इन ऑप्टिमम मैनर, परफेक्ट वे, केयरफुल मैनर, जुडिशियस वे, और जितना चाहिए उतना ही यूज करो, पानी, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। कई बार क्या होता है, अंदर के रूम में टीवी देख रहे हैं, मम्मी ने बुलाया है, मम्मी करके दौड़ के आ गए, लाइट चालू अंदर। This also is waste of electricity and is, you know, this way we have to take care. नल में पानी टपक टपक हो रहा है, अभी हो जाएगा, नीचे एक बाल्टी रख दो, बकेट रख दी नीचे, फिर वो बकेट का पानी काम नहीं है, चलो बहुत ठंडे उस दिन, पानी वेस्ट गया, डाल दिया कहीं पे। और बात करते करते यू नो समटाइम जैसे हम हमारा गार्डन है, खुद का छोटा सा बंगलो है, गार्डन है, तो पाइप से पानी दे रहे हैं, फिर कोई आ गया, उससे बात करते करते वो पाइप एक तरफ ऐसे ही चला गया, और यहाँ पे देखते देखते हम बात कर रहे हैं किसी से, बाजू वाले से। वेस्ट ऑफ वाटर। We have to see that we should not waste water, petrol, diesel, electricity, anything should not be wasted. Use of pollution-free fuel like CNG, PNG will help us to a great extent. ये pollution-free fuel हमें use करना है। Strict implementation of PVC in vehicles should be implemented. It's not PVC, it's PUC. तो PUC भी हमें करवाना है हमारे vehicle का properly. Land pollution. लैंड पोल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल, ये दिखेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर का जो ग्रोथ है वो कम होता जाएगा, राइट? बट इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड लैंड पोल्यूशन इज बिकम क्लियर ऑन लार्ज स्केल। लेकिन आजकल देखो, पहले पोल्यूशन होता था लेकिन हार्डली, कुछ ज्यादा देखने में नहीं आता, आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि दिख रहा है हमें, इज क्लियर एविडेंट ऑन अ लार्ज स्केल। द डेवलप इंडस्ट्रीज एंड पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द ओपन ड्रेन्स फ्लो ऑन द ग्राउंड, वो हमने ऑलरेडी देख लिया वाटर पोल्यूशन में, कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और कितने लोग वो पानी गंदा छोड़ रहे हैं, और ग्राउंड खराब हो रहा है, हमारा जमीनें दैट इज खराब हो रही है स्लोली स्लोली, वो जमीन पूरी नॉन फर्टाइल हो जाएगी by because it gets polluted, so it slowly pollutes the land. People who run the industries and factories always try to acquire more land than what they require. अब चाहिए उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वाले जमीन खरीद लेते हैं,
अकॉर्डिंग टू देम दे एक्वायर मोर लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. वो कहते हैं भाई हम तो अपनी कंट्री को ही डेवलप करके दे रहे हैं. When industries develop, that is flourish, on agricultural land, it surely pollutes it. अब एग्रीकल्चर लैंड पे फैक्ट्री स्टार्ट कर देना मतलब वो तो लैंड खराब गई. उसके आसपास अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे फार्मर्स अपना काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची इंडस्ट्रीज के लिए, वो खराब हो जाएगी. द इंडस्ट्री, सो व्हेन इंडस्ट्रीज डेवलप ऑन एग्रीकल्चर लैंड, it surely pollutes it. The industries always dump the solid waste on land. Today, plastic, that is polythene, is being used on a large scale. Plastic is non-decomposable. प्लास्टिक को जलाओ तो वो लास्ट में इतना सा तो बचेगा, फिर वापस प्लास्टिक इकट्ठा किया जलाओ तो वापस एक छोटा सा बॉल तो बच ही जाएगा. प्लास्टिक इज नॉन डिकम्पोजेबल सब्सटेंस एंड पोल्यूट्स द लैंड. और प्लास्टिक की तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. The urban waste material like boxes, plastic, scrap, मतलब कुछ भी metallic thing, प्लास्टिक की चीजें, chemical substances are dumped on land. हम फेंक देते कचरे में, कचरे वाला जाके कहीं और जाके डंप करेगा. कई लोग तो ऐसे घर के बाहर डाल देते हैं, फार्म्स पे डाल रहे हैं etc. and thus pollutes the land. Even farmers use chemical fertilizers extensively. Farmers भी बहुत यूज कर रहे हैं इसे on a large scale, chemical fertilizers. तब भी तो लैंड हमारी खराब हो रही है, फर्टाइल लैंड, क्योंकि उनको बहुत स्पीड में सब कुछ ग्रो करना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं. दैट इज फॉर मोर प्रोडक्शन दे आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इट also plays a great role in polluting the land and environment. तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स भी पोल्यूशन लेके आ रहे हैं लैंड और हमारे आसपास, राइट? So just think over and we discuss it in the next lecture. Initially 5 minutes. Pollution is a change. What will be your first step to break it? For example, not to drink tea in plastic cup, not to take plastic carry bag to keep edibles. You must have seen many people picking up plastic. What do you think about this work? कचरे वाले जो होते हैं वो, right? So ये पहला लेक्चर है जो मैं तुम्हें ऐसे भेज रही हूँ. So just go through it. हर एक लेक्चर के फर्स्ट 5-10 मिनट्स तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे और फिर ये वीडियो की लिंक तुम्हें भेजी जाएगी, क्योंकि इसमें क्लैरिटी है. कहीं ना कहीं जूम पे जब वीडियोस देते हैं आपको या जो हम कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन जो हम टीचिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही लाइक 9th-10th स्टैंडर्ड में काफी लाइक देयर हैड बीन सम नेट इश्यूज एंड ऑल. और यहाँ पे भी मैं चिल्लाती रहती हूँ भाई दिस चाइल्ड इज नॉट कम, दैट चाइल्ड इज नॉट कम, तो वो एक रुकावट आ जा रही है हमारी पढ़ाई में. सो दिस थ्रू आउट टीचिंग वाला लेक्चर भेज रहे हैं हम. सो any doubt just give me a call. I would say better कि हम हर लेक्चर की फर्स्ट 5 to 8 minutes 10 minutes हम डिस्कस करेंगे, ठीक है?